नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल भाग्य बाय फेट एंड फॉर्चून में। और आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ वो भी नक्षत्र से ही संबंधित है। ये नक्षत्र श्रृंखला का 11वां नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। जो 27 नक्षत्रों की हम श्रृंखला की चर्चा कर रहे हैं उसमें ये 11वां नक्षत्र है। नक्षत्र श्रृंखला का 11वां नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र है। यानी जो व्यक्ति इस दशा में पैदा होता है, इस नक्षत्र में पैदा होता है, वो शुक्र की दशा से उसका जीवन शुरू होता है। तो शुक्र का प्रभाव इस नक्षत्र पे होता है। और सूर्य, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिंह राशि में है, तो सूर्य का प्रभाव भी इस नक्षत्र पर है। सूर्य एनर्जी का कारक है, क्योंकि सूर्य जो है हमें एनर्जी देता है और शुक्र हमें देता है रोमांस, सौंदर्य और म्यूजिक, ऐसी सारी चीज़ों से हमें जोड़ता है जो सुंदरता से संबंधित हैं, विलासिता से संबंधित है। तो यहाँ पर एनर्जी और सौंदर्य दोनों का ही एक बहुत ही अच्छा समन्वय है। और ये जो नक्षत्र है इसका जो साइन भी है वो भी है पलंग। पलंग का जो पिछला वाला हिस्सा या जो दो पाए हैं वो पलंग के दिखाई देते हैं। तो इस तरह से वो भी एक तरह से पलंग हमारा विलासिता को दिखाता है। तो विलासिता और एनर्जी दोनों का ही जो समन्वय होता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अधिक आराम पसंद होते हैं। आराम पसंद होने का मकसद ये नहीं है कि वो आलसी होते हैं। आराम पसंद का मतलब है कि वो अपने जीवन में कंफर्ट ढूंढते हैं, ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जिससे उनके जीवन को एक आराम, एक नया परसेप्शन मिले, एक नया तरह से वो जीवन जीना चाहते हैं जो बहुत ही सुंदर हो। अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास वो बहुत करते हैं। और साथ ही वो जो भी कार्य करते हैं उसमें वो सौंदर्य देखते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं उसमें भी सौंदर्य देखते हैं। और उनका जो कलाकार, क्योंकि शुक्र जो है एक कलाकार को भी दिखाता है, लेकिन यहाँ जो कलाकार है वो कोई चित्रकार नहीं है। कलाकार है जो कला पसंद करता है, कला की समझ रखता है। और कला बहुत चीज़ों में होती है, जैसे कि व्यक्ति यदि एक अच्छा शेफ है तो वो भी एक कलाकार है। अगर वो एक अच्छा आर्किटेक्ट है तो भी वो कलाकार है। और यदि वो एक अच्छा घर सजा रहा है, इंटीरियर डेकोरेटर है, तो भी वो कलाकार है। और ऐसे लोग इन सब चीज़ों में बहुत रुचि रखते हैं। और जैसे कि जो पुरानी म्यूजियम होते हैं, इन सब चीज़ों में भी इनका रुझान होता है, क्योंकि यहाँ कला और एनर्जी दोनों का ही संबंध है। ये नक्षत्र पूरा ही सिंह राशि में होता है और 13-20 डिग्री से 26-40 तक इसका विस्तार है। तो यानी ये पूरा ही नक्षत्र सिंह राशि में है। और नाम इसका है पूर्व फाल्गुनी। फाल्गुन से भी ये दिखाई देता है। फाल्गुन जो नक्षत्र होता है कि उत्सव का होता है, रंगों का होता है। तो इस रंगों के महीने फाल्गुन से इसका नाम लिया गया है। तो इस तरह से ये नक्षत्र जो है बहुत ही अधिक जो है रोमांटिक नक्षत्र दिखाई देता है। और ऐसे व्यक्ति जो इस नक्षत्र में पैदा होते हैं वो रोमांस के प्रति बहुत ही रुझान रखते हैं। और इनका जो रोमांस है वो केवल सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं होता। इनका जो जीवन का जो विचार है वो ही रोमांटिक होता है। ये हर व्यक्ति से ऐसे बात करते हैं जैसे ये उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे बहुत दोस्ती मानते हैं और सामने वाला मनुष्य उनकी बात में आ भी जाता है। और एक तरह से ये सबसे प्यार करते भी हैं। और ये हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा उनका भला करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं। परोपकार वो सेवा होती है जिसमें कोई लेने की, कोई एहसान की इच्छा नहीं होती। तो ऐसा ये परोपकार करते हैं लोगों पर कि जिससे उनको कोई भी बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है। सिर्फ इनका जो सोच है वो ऐसा है कि मैं जो भी कार्य करूं वो अच्छा करूं। यहाँ तक कि जो भी कार्य ये करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं, उसको भी ये बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। ये अकेले ही पूरा कार्य संभालने की सामर्थ्य रखते हैं और उसको एक कलाकार की तरह कार्य करते हैं।
यदि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति एक सर्जन है, गायनी है, तो वो एक बहुत अच्छा गायनी होगा। यदि वो एक टीचर है तो वो एक बहुत ऐसा टीचर होगा कि उसको अलग से सम्मान प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो भी, अगर वो किसी एक लाइब्रेरी का को संग्रहालय को भी संभालेगा तो उसका एक अलग ही उस पर छाप होगी। तो अपना कार्य पे वो एक अलग छाप जरूर छोड़ जाते हैं जो उनकी कला को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे शेफ भी हो सकते हैं यदि उनका जो पढ़ है, जो आपका 4 भाग में नक्षत्र होता है, वो बुध से संबंधित है, यानी दूसरे पढ़ में पैदा हुए हैं यदि ये व्यक्ति पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के और बुध का इनका संबंध है, तो ये बहुत अच्छे शेफ बन सकते हैं। क्योंकि सूर्य का संबंध इनके पहले ही हो जाता है, सूर्य अग्नि है और शुक्र कला है। तो अगर बुध भी अगर साथ में मिल जाता है उनकी कुंडली में, तो ये बहुत ही अच्छे शेफ हो सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति का जो प्रोफेशन है उसकी कुंडली में राशि और ग्रहों का भी हमें संबंध देखना होता है। तो वो व्यक्ति कलाकार होते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में जो है हर चीज के प्रति एक सौंदर्य, एक रोमांस, इनके जीवन में विशेष स्थान होता है। ये बहुत ही रोमांटिक होते हैं और यहाँ पर रोमांटिक होने का मकसद सेल्फ सेंटर रोमांटिक नहीं है। इनका जो परसेप्शन है, जो जीवन के प्रति इनका जो विचार है, वो ही रोमांटिक होता है। वो हर सुंदर चीज को, हर सौंदर्य प्रधान वस्तु को पसंद करते हैं, उसको देखना, वहाँ घूमना। तो सौंदर्य के प्रति इनका एक विशेष रुझान होता है। और प्रेम भी जो है, रोमांस जो और प्रेम जो है, इनका पूरे लोगों के प्रति है, किसी खास व्यक्ति के प्रति नहीं। वो तो होता ही है, लेकिन साथ में आप इनका जो प्रेम है हर व्यक्ति के प्रति होता है। और ये इसी कारण हर एक व्यक्ति की मदद करना पसंद करते हैं और ये ऐसा करते भी हैं। तो जीवन में परोपकार की भावना इनके मन में बहुत होती है और ये हर एक की मदद करना चाहते हैं और बहुत अच्छी सलाह भी देते हैं। और कभी कभी जो लोगों के बीच में झगड़ा और ऐसे में ये मध्यस्थता बहुत अच्छी कर देते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति तो इनको अपना दोस्त समझता है और इनकी बातों को मानता है और ये सोचता है कि ये व्यक्ति सबके लिए भला सोचेंगे, तो वो उनकी बातों को कबूल कर लेता है, मान लेता है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी मध्यस्थता करते हैं और इनके ढेर सारे दोस्त होते हैं, क्योंकि शुक्र है और शुक्र का जो प्रभाव इनके जीवन में ऐसा होता है कि ये बहुत ही अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व इनको प्राप्त होता है। जहाँ भी ये जाते हैं तो वहाँ पर ये अलग ही दिखाई देते हैं। आकर्षक होने के साथ साथ ये फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कोई व्यक्ति आकर्षक है और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है और वो उसका सही इस्तेमाल करते हैं, तो वो व्यक्ति सारे सभा में मुख्य हो जाते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के में पैदा हुए व्यक्ति जो होते हैं, उनमें एक विशेष गुण ये भी होता है कि वो बहुत ईमानदार होते हैं। वो गलत कार्यों को ना तो वो खुद करते हैं और ना ही सहन करते हैं। वो अपने आसपास के लोगों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ भी फौरन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत साहसी होते हैं और इस कारण से वो किसी चीज़ से डरते भी नहीं हैं और वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। तो पूर्व फाल्गुनी वाले जो है एक तरह से ईमानदार होते हैं और धन का आकर्षण इनको होता है, क्योंकि ये बहुत ही विलासिता और ऐश्वर्य को पसंद करते हैं। क्योंकि इसके जो देवता हैं वो भग देव हैं, वो भी जो है सूर्य के भाइयों में से एक माने जाते हैं, अदिति के पुत्र माने जाते हैं भग देव। तो वो इनके देवता हैं। तो भले ही इनको बहुत आकर्षण होता है धन के प्रति, लेकिन ये धन के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। और क्योंकि ये अपने जीवन में धन से ज़्यादा और चीज़ों को भी महत्व देते हैं। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति का जो सबसे विशेष स्वभाव होता है, वो ऐसी जगह होता है कि वो जहाँ भी जाते हैं एक तो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं और जो चारों तरफ के जो लोग हैं वो इनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और ये अच्छा माहौल बना देते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं।
इस प्रकार जो पूर्व फाल्गुनी में पैदा हुए व्यक्ति हैं वो बहुत ही जो है आदर प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन सारे गुणों के कारण और सूर्य की प्रभाव के कारण इनको नाम मिलता है। लेकिन फिर भी ये किसी ऐसे जन समुदाय में या किसी राजनेता के रूप में कम ख्याति प्राप्त करते हैं, लेकिन लोगों के बीच में इनका काफ़ी नाम होता है। और मनुष्य इनका गण होता है और मध्य नाड़ी होती है, और म और ट ये जो है इनके नाम अक्षर हैं, इससे इनका नाम निकलता है। तो इस तरह से जो पूर्व फाल्गुन नक्षत्र है एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, और इसका जो संबंध है वो विवाह से भी माना जाता है। और जो हमारा बॉडी पार्ट्स हैं उसमें भी ये पेट से नीचे का भाग इनको माना जाता है, और इसलिए जो पूर्व फाल्गुनी वालों को कभी कभी इस तरह की बीमारियां भी होने की संभावना होती है, और ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। तो इस तरह से आज के जो नक्षत्र की श्रृंखला में मैंने आपको पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की जो थोड़ी सी जानकारी दी, ये आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।